एक समय की बात है। एक खतरनाक से जंगल में एक जलपरी रहा करती थी। जलपरी बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ थी, जिन शक्तियों का इस्तेमाल वह हमेशा सही लोगों के लिए करती थी। जलपरी पास के ही एक गांव में लोगों की मदद करने के लिए जाया करती थी। गांव के लोगों को कभी भी जलपरी की ज़रूरत पड़ती थी तो गांव के लोग उसे ज़रूर बुलाते थे। जलपरी से हमेशा सब लोग मिलजुल कर रहते थे। जलपरी भी लोगों से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल कर रहती थी। लोग जलपरी को खाना खिलाते थे और उसे तरह तरह की चीज़ें देते थे। जलपरी उन लोगों से काफ़ी खुश रहती थी। जलपरी पास के ही एक तालाब में रहा करती थी। जब भी लोगों को ज़रूरत होती थी जलपरी को बुला लेते थे। जलपरी एक आवाज़ में ही उनके पास चली जाती थी। लेकिन जलपरी की एक बड़ी दुश्मन थी, जिसका नाम था चुड़ैल। चुड़ैल बेहद ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन वह जलपरी से कम शक्तिशाली थी। वह जलपरी पर जलती थी। एक रात की बात है, जब पूर्णिमा की रात को चुड़ैल को जलपरी पर गुस्सा आता है। वह सोचती है कि यह जलपरी तो सबके दिलों पर राज कर रही है और यहाँ इस जंगल पर भी राज कर रही है। मुझे इस जलपरी को ख़त्म करना होगा और गांव के लोगों को भी मैं ख़त्म कर दूंगी। वह जलपरी के पास जाती और कहती है कि तुम मुझे शक्तियाँ दे दो, वरना मैं गांव के लोगों को ख़त्म कर दूंगी। जलपरी कहती है, अगर तुमने गांव के लोगों को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुड़ैल उससे उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहती है। दूसरा दिन होते ही चुड़ैल गांव की तरफ जाती है। चुड़ैल को बस एक ही काम था, गांव के लोगों को परेशान करना और तंग करना। वह गांव के काफ़ी लोगों के पास जाती है। किसी का खाना चुरा कर खाती है तो किसी लोगों को परेशान करती है। अब उसकी आदत बन चुकी थी लोगों को परेशान करना और जलपरी से बदला लेना, क्योंकि जलपरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वहाँ गांव के लोगों के घर जाने लगी। किसी के घर आँख से खेलती थी तो किसी के घर खाना चुराती थी। किसी के घर लोगों को खून चूसती थी तो किसी को मारती थी। बस यही काम चुड़ैल का हो चुका था। गांव के लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। गांव के लोगों ने अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था। सब घर में छुपकर बैठ चुके थे। लेकिन एक बुजुर्ग औरत चुड़ैल से जब मिलती है तो कहती है, हमारी जलपरी तुम्हें ख़त्म कर देंगी, देखना कल तुम्हें बताऊंगी। सारी गांव की औरतें जलपरी को बुलाती है। चुड़ैल कहती है, तुम्हारी जलपरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी जलपरी से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जलपरी मेरा कुछ नहीं कर सकती। औरतें जलपरी को बुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में जलपरी वहाँ पर आ जाती है और चुड़ैल को वहीं पर ख़त्म कर देती है। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। चुड़ैल के हाथ पैर काम नहीं करते हैं। चुड़ैल वहीं पर ख़त्म हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। एक बार फिर से जलपरी ने गांव के लोगों की मदद की थी, इसलिए गांव के लोग जलपरी को धन्यवाद देते और कहते हैं, आप ही हमारे इस गांव की रक्षक हो और हमेशा रहोगी। आपके बिना यह गांव हमेशा सूना है। हमेशा इस गांव में आते रहा करो। गांव के लोग उसे काफ़ी तरह के पकवान खिलाते हैं। उसे घर का, गांव का हमेशा सदस्य मानते हैं। जलपरी से बेहद खुश थी। उसे गांव की जगह एक परिवार मिल चुका था। वहाँ हमेशा लोगों की मदद के लिए हाजिर रहती थी। वहाँ फिर से जंगल में चली जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें।